Hello everyone, good morning. Welcome back to Dramati IAS YouTube channel and I welcome you here again on my CSAT series. और एक बात ये बताओ, तुम लोग CSAT पढ़ भी रहे हो या नहीं? सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा बेटा। CSAT है, बैठ के प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो पेन पेपर साथ में लेकर बैठा करो जब भी हम ये क्लासेस लेते हैं, साथ के साथ क्वेश्चंस खुद ट्राई करा करो। यू कैन ऑल्सो डू कि आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस विद योरसेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद अगर नहीं समझ आया तो सोल्यूशन देख लो जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, है ना। उससे ये होगा कि आप एक्टिव रहोगे पूरा टाइम क्लास लेते टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लास भी ले रहे हो आपको समझ भी नहीं आ रहा कुछ, है ना। सो स्टे एक्टिव, स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस along with me and then let's see आपको कितना समझ आ रहा है और कहाँ कहाँ चीजें नहीं समझ आ रही। उससे क्या होगा, आपको अपने वीक पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे कि यार ये क्वेश्चन मुझे यहाँ नहीं समझ आया था, मुझे ये चीज इधर नहीं समझ आई थी कि कैसे सॉल्व करनी है ना। तो आप उस पर क्या कर पाओगे, फोकस कर पाओगे, राइट। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, परसेंटेज का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आज फ्राइडे है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्लास होता है फ्राइडे को। तो आज हमारा जो टॉपिक था परसेंटेज, लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम थोड़ा सा लेवल जो है वो और हार्ड करने वाले हैं क्वेश्चंस का, क्योंकि दिस इज पार्ट 2 ऑफ कोर्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. Okay, so here is the first question. It is saying there is an order of 19,000 quantity of a particular product from a customer. The firm produces 1,000 quantity of that product per day, out of which 5 persons are unfit for sale. In how many days will this order be completed? Okay. तो इसका मतलब ये है कि 19,000 उसने बनाकर देने थे ऑर्डर किसी कस्टमर के। उसने जो कंपनी है, जो फर्म है, वो 1000 प्रोडक्ट बना पाती है एक दिन में, जिसमें से 5% जो है वो नॉट अनफिट फॉर सेल हो जाते हैं, मतलब वो बेचने लायक नहीं बचते। तो 1000 का अगर आप 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 50, राइट। तो अगर 50 प्रोडक्ट्स आपके अनफिट फॉर सेल हो जाते हैं तो प्रोडक्ट्स फिट फॉर सेल कितने होंगे पर डे के हिसाब से, है ना। फॉर सेल पर डे कितने होंगे, 1000 माइनस 50 एंड दैट विल गिव यू 950, राइट। तो ये एक दिन में 950 आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। हमें कितने चाहिए, 19,000 चाहिए, राइट। ये है टोटल जो हमें चाहिए, और हमारा पर डे कितना बन रहा है, 950 बन रहा है। तो अगर मैं इसको 950 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास एक दिन में अगर 950 बन रहे हैं तो 19,000 कितने दिनों में बनेंगे, वो आंसर आ जाएगा, राइट। तो आप इसको अगर डिवाइड करोगे 0 से 0, और 19 5 से 95 होता है, और यहाँ पे आ गया 100, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20। तो इसको कितने दिन लग रहे हैं, 20 डेज लगेंगे टोटल पूरा कस्टमर का प्रोडक्ट बनाकर देने में, फुलफिल करके देने में, ठीक है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लग रही थी, द सोल्यूशन वाज इजी, बट दिस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी ये थोड़ी सी ऐसी लग रही थी कि भाई पता नहीं क्या ही पूछ रहा है और कितना टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। तो सिर्फ लैंग्वेज से डरना नहीं है, आपको लैंग्वेज नॉर्मल तरीके से समझनी है और उसको सॉल्व करके देखना है। सॉल्यूशन तो इजी था बहुत, बस 5% निकाला और देखा कि कितना एक फॉर्म पर डे प्रोड्यूस कर पा रही है जो कि फिट फॉर सेल है ना। और फिर हमने उसको 19,000 से डिवाइड कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the total emoluments of 2 persons are same, but one gets an allowance of to the extent of 65% of his basic pay and other get allowance to the extent of 80% of his basic pay. तो हमें रेशियो निकालना है दोनों के बेसिक पे का, ठीक है। रेशियो ऑफ बेसिक पे टू द फॉर्मर ऑफ द रेशियो ऑफ द बेसिक पे ऑफ द लैटर। एमोल्यूमेंट्स जो है वो टोटल सैलरी है जो आपके अकाउंट में आ रही है। तो एक को बेसिक पे 65% का मिल रहा है ना, 65% ऑफ द बेसिक पे, और दूसरे को अपने बेसिक पे कितना मिल रहा है, 80% मिल रहा है एमोल्यूमेंट्स का, ठीक है, अलाउंसेस।
तो ये जो बेसिक पे है ये दोनों की अलग अलग है, तो आई कैन राइट B1 B2 फॉर बोथ ऑफ देम, अलग अलग रख लेते हैं, ठीक है। इसका मैंने B1 रख लिया, तो B1 प्लस 65% और ऑफ B1, और क्योंकि इन दोनों का ये अमोल्यूमेंट्स है, अमोल्यूमेंट्स मतलब बेसिक पे प्लस जो अलाउंसेस होते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, बेसिक पे प्लस अलाउंसेस, और दोनों के ये जो अमोल्यूमेंट्स है वो दोनों के सेम है ना, सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये दोनों सेम है, तो हम इक्वल टू का साइन रख देंगे, और ये बेसिक पे हो गया, उसके बाद हमने उसमें अलाउंसेस ऐड कर दिए, तो वो अमोल्यूमेंट्स बन गए। दूसरे का बेसिक पे और उसका अलाउंसेस, ये इसका B2 का दूसरे पर्सन का अमोल्यूमेंट्स हो गए, वो दोनों इक्वल हैं क्योंकि। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप, तो आ जाएगा 1.65 B1 और इसका आ जाएगा 1.80 B2, राइट। हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है बेसिक पे ऑफ द फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ द लैटर, मतलब हमें निकालना है B1 अपॉन में B2 का रेशियो, ठीक है। तो B1 अपॉन में B2, अगर हम इस B2 को इधर ले जाएं और 1.65 को इधर ले जाएं, तो रेशियो क्या बनेगा, 1.80 अपॉन में 1.65। अब हम इसको सॉल्व करके रेशियो निकाल लेंगे। 5 3 are 15, 5 3 are 15, 5 3 are 15, and then 5 6 are 30. So this will be 12 upon में 11, है ना? D part will be the right answer for this question. Okay, let's go to the next question now. Two numbers x and y are respectively 20% and 28% less than the third number z. अगर हमने z को 100 ले लिया तो x क्या है, उसका 20% कम है, मतलब 80 है, और y क्या है, उसका 28% कम है, मतलब 72 है। By what percentage is y less than the number x? y से y कितना कम है, 8 कम है, किससे कम है, x से कम है, x की वैल्यू क्या है, 80 है, तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। इजी आंसर। आई थिंक दिस इज रिपीटेड, मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था ये, आई एम मेकिंग इट अगेन वंस हेयर ऑल्सो, सो दिस वन वॉज सिंपल, दैट्स व्हाई इट्स सिंपल। अभी हार्ड वाले आएंगे आगे। A person bought a refrigerator of worth rupees 22,800 with an interest of 12.5% compounded yearly. Okay. At the end of the first year, he had paid इतना अमाउंट उसने पहले साल दिया और दूसरे साल में उसने 9,125 दिए, तो उसको लास्ट के थर्ड ईयर में कितना पे करना है। अच्छा देखो 12.5 इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हो रहा है ईयरली। सबसे पहले तो ये देखो कि 12.5% इसका कितना होगा, 22,800 का 12.5% कितना होगा। 12.5 इज अगर हम 12.5% को सॉल्व करेंगे ना 12.5 बाय 100 करके, तो दिस विल गिव यू 1/8। तो मैं डायरेक्टली 1/8 लिख रही हूँ, 1/8 ऑफ 22,800, इट विल गिव मी 2 3s are 2 2s are 16 and 68, 8 8s are 64, then 40. So this is coming out 2,850 rupees. इतना इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, राइट। तो जो टोटल अमाउंट पे करनी है उसे, अब टोटल अमाउंट कितनी बनी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का लिख रही हूँ मैं, फर्स्ट ईयर के एंड में कितनी अमाउंट बची पे करनी है उसे। 22,800 तो बेसिक पे था, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट था, उसमें इंटरेस्ट भी तो जुड़ेगा। लेट मी इरेज दिस। ओके 22,800 जो है वो तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा 2,850 रुपीज, तो आपका ये बन जाएगा 50, 8 and 8 हो गया 16, 5 25,650 रुपीज आपके बनते हैं। अब उसमें से उसने 8,650 पे कर दिए, ठीक है। अमाउंट लेफ्ट फॉर द सेकेंड ईयर is 2,565
650 माइनस 8650, ठीक है। 650 तो 000 हो गए, और 25 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17, है ना। अब इतना अमाउंट बचा है। अब ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, है ना, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो हमने इसका क्या करना है, 1/8 ऑफ, क्योंकि प्रिंसिपल मतलब 12.5% ही रहेगा ना, 17,000। अब इसको 1/8 करोगे, 8 2 16, 10 बचा, 8 1 8, फिर 20 बचेगा, तो 20 is 2 16 and then 5, तो 2,125 will be the interest. अब अमाउंट, टोटल अमाउंट फॉर द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर का। मेरे पास पेज कम बच गया है यहाँ पे, चलो देखते हैं। 17,000 तो बधाई, और उसके साथ ये 2,125 जो है ये हमारा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा उस पर्सन को, तो 19,125 रुपीज हो गए। अब इसमें से उसने कितना पे करा है नेक्स्ट ईयर में, 9,125, ठीक है। तो पे करने के बाद अमाउंट लेफ्ट कितनी बचेगी, इसमें से 19,125 में से आपने माइनस करना है 9,125, कितना अमाउंट बचा, 10,000, राइट। अब ये 10,000 बचा है, लेकिन सिर्फ 10,000 थोड़ी पे करना उसने, इंटरेस्ट भी तो लगेगा इस पे, राइट। लेट्स यहां लिख देती हूँ मैं, ठीक है। अब थर्ड ईयर का मैं इधर लिख रही हूँ साइड में। अब जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर बचा, फॉर द थर्ड ईयर कितना बचा, 10,000 रुपीज, है ना। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 12.5% ऑफ 10,000। अच्छा, ये मैंने 12.5 क्यों लिया, क्योंकि इससे सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ से 100 से 100 गया, एक ये डेसिमल हटाएंगे तो एक 0 और चला जाएगा, तो 1250 विल बी द इंटरेस्ट, ठीक है। सॉल्व करना इजी हो जाता है अगर आपके पास 10,000 या 100 जैसा कोई टर्म है, ठीक है। तो परसेंटेज में ले लो, इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट टू बी पेड कितना बचेगा, अमाउंट टू बी पेड, ये 10,000 तो पे करना ही है, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। इसके साथ ये वो इंटरेस्ट पे करना है 1250, तो टोटल कितना हो गया, 11,250, ठीक है। आ गया सबको समझ। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में शायद मैंने नहीं करवाया था सॉल्व, तो इस क्लास में इसका सोल्यूशन आप देख लो, लिख लो आराम से क्या करा है। सो द आंसर इज द फोर्थ पार्ट 11,225 थर्ड ईयर में अगर वो पे करेगा तो उसका जो डेट अमाउंट है वो क्लियर हो जाएगा। डिड यू गेट इट एवरीवन? Okay, now let's go to the next question now. It is saying A and B are two alloy steel blocks. If A is placed on the top of A, the weight increases by 60%. How much weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A? ठीक है, तो let's say कि A का जो weight था वो 100 kgs था, ठीक है, और B अगर उस पर ऐड कर दिया गया है तो जो टोटल वेट है वो 60% से इंक्रीज हो गया है। 60% से इंक्रीज हो गया मतलब 100 तो है ही, इसके बाद 60% ऑफ 100 और इंक्रीज हो गया, कितना बनेगा 160 kgs। तो ऑफ कोर्स B का वेट कितना हो जाएगा 60 kgs, राइट, है ना। 100 प्लस 60 करेंगे तभी तो 160 आएगा ना, तो 60 kgs हमारा B का वेट हो गया। अब हाउ मच वेट विल रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ A एंड B, मतलब 160 में से कितना रिड्यूस होगा अगर हम B को हटा देंगे, कितना परसेंटेज। तो 60 kgs रिड्यूस होगा अगर B हटेगा तो भाई 160 में से अगर हम B को हटा रहे हैं, B की जो ये क्यूब है A, इसके ऊपर हमने B क्यूब रखा था, इसका वेट 60 kgs था, इसका वेट 100 kgs था, दोनों का मिला के पूरा टोटल 160 kgs था।
अब 160 केजीज में से अगर हम बी को हटा देंगे तो कितना हट रहा है, 60 केजीज हट रहा है, इसकी परसेंटेज निकालनी है बस हमें, कितना परसेंट रिमूव हुआ है, मतलब बस सिंपल सी है। तो इसका वैल्यू निकालो, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। अच्छा मैंने एक बात और बताई थी, यहाँ पे एक ट्रिक समझ लो। नाउ टेक दिस 3 असाइड, 3 इंटू 1/8 ऑफ 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब मैंने अभी बताया था 1/8 ऑफ 100 क्या होता है, सिर्फ इतना अमाउंट, ये बताओ कितना होता है परसेंटेज में। तो 3 इंटू, ये अभी हमने देखा था 12.5% बनता है ना भाई। 12.5 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 1/8 आता है, और वहीं अब इसको सॉल्व करो, ये 100 वहां चला जाएगा, तो 12.5 परसेंटेज का मतलब है 1/8 इंटू 100। वही मैंने लिखा है 1/8 इंटू 100 को 12.5 परसेंटेज लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, पूरा अच्छे से सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डेसिमल में आंसर आएगा, बहुत टाइम लगता है। तो हमें पता है ऑलरेडी कि 1/8 ऑफ 100 इज 12.5, तो हम उसको यूज करेंगे। 15, 3 2 6 1 7, 3 1 3, तो 37.5 आपका आंसर आ जाएगा। डिड यू गेट इट एवरीवन? बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन भी, थोड़ा सा लैंग्वेज में इशू हो सकता है, समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, बट इट इज क्वाइट इजी। Okay, now let's go to the next question. Next is saying Rakesh had money to buy 8 mobile handsets of a specific company, but the retailer offered very good discount on that particular handset. Rakesh could buy 10 mobile handsets with the amount he had. What was the discount the retailer offered? मतलब हाँ, जो राकेश है उसने 8 मोबाइल्स खरीदने थे, लेकिन उसको डिस्काउंट इतना मिल गया कि वो अब उतने ही पैसों में 10 हैंडसेट खरीद सकता था। सो लेट्स से कि एक हैंडसेट जो था वो 100 रुपीज का था। हम मान के चल रहे कि द अमाउंट दैट ही हैड इज मे बी 1000, ठीक है, सॉरी 1000 लिखना है, चलो 10,000 ले लो, ठीक है। टोटल अमाउंट हमने लेट कर लिया है, ये दिस इज लेट, ठीक है। अब उस 10,000 में वो कितने आफ्टर डिस्काउंट कितने ले सकता है वो हैंडसेट? आफ्टर डिस्काउंट वो 10 हैंडसेट्स ले सकता है ना। तो ईच हैंडसेट कितने अमाउंट का हो गया? 10,000 अपॉन में 10 कितना? 1000 रुपीज का एक हैंडसेट हो गया 1000 रुपीज का, ठीक है। आफ्टर डिस्काउंट की बात कर रही हूँ मैं, ये ध्यान रखना, आफ्टर डिस्काउंट की बात कर रही हूँ। लेकिन बिफोर डिस्काउंट कितने का मिल रहा है वो? बिफोर डिस्काउंट उसको कितने हैंडसेट मिल पाते? बिफोर डिस्काउंट उसको हैंडसेट मिल पाते ओनली 8 हैंडसेट्स, ठीक है। तो ईच हैंडसेट कितने का मिलता बिफोर डिस्काउंट? 10,000 अपॉन में 8, so this will be again 1250। अब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ओके 1250। अब उसको डिस्काउंट कितना मिला ईच हैंडसेट पे, ये देख लो, व्हाट वाज द डिस्काउंट द रिटेलर ऑफर। ईच हैंडसेट पे देख लो, या जैसे मर्जी देख लो आप। एक हैंडसेट उसको वैसे जो कॉस्ट थी वो 1250 रुपीज की थी, पर डिस्काउंट करके उसे मिला 1000 में, तो उसको 250 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, है ना, आउट ऑफ 1250 रुपीज में। अब इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तभी पता चलेगा कितना डिस्काउंट ऑफर हुआ है। हमेशा जब भी डिस्काउंट ऑफरिंग की बात आती है तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द लार्जर अमाउंट, जिसमें से डिस्काउंट करा जाएगा उसमें से परसेंटेज निकाला जाता है। व्हाट वाज द डिस्काउंट द रिटेलर ऑफर्ड, ठीक है। 0 से 0 काटा, अच्छा 25, 5 जा 125 होता है, तो 1/5 हो जाएगा ये, और 5 से अगर आप इसे काटोगे तो 20। सो कितने परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मिला है? 20% ऑफ डिस्काउंट मिला है। अच्छा मैंने ये यहाँ पर 1000 ही क्यों लेट करा, 10,000 ही क्यों लेट करा? क्योंकि 100, अगर आप 100 ले लो, 1000 ले लो या 10,000 ले लो, है ना, इससे जो क्वेश्चन सॉल्व करने हो जाते हैं वो इजी हो जाते हैं। वैसे तो आप XYZ लोगे तो भैया बहुत ही टाइम लग जाएगा,
है ना। एक्स वाले टर्म्स में लेने में भी टाइम लगेगा, लेकिन 1000 10,000 लेने में ना कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर टेकिंग इट इन दैट वे। यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट एंड सी द डिफरेंस कि आपको कितना टाइम लग रहा है इस टाइप से लेट करने में, कितना टाइम लग रहा है, और अगर आप एक्स बाई जी ले रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है, देख लेना जैसा भी हो। Okay, now let's go to the next question. It is saying all members of a club went to Mumbai and stayed in a hotel. On the first day, 80% went for shopping, 50% went for sightseeing, whereas 10% took rest in the hotel. Which of the following conclusions can be drawn? अब conclusions में वो पूछ रहे हैं कि 40% ऑफ द मेंबर्स जो है वो शॉपिंग पे भी गए और एज वेल एज साइट सीइंग पे भी गए, और 20% ऑफ द मेंबर्स जो है वो सिर्फ शॉपिंग पे गए। अब ये हम बाद में देखेंगे कंक्लूजन्स को, पहले हमने ये देखना है कि जो हमें इक्वेशंस जो क्वेश्चन दिया होगा उसको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको वेन डायग्राम अगर याद होगा तो उसको देखो आप कि वेन डायग्राम में क्या क्या चीजें होती हैं, एक्चुअली में क्या क्या होता है वेन डायग्राम में। डिड एनीवन रिमेम्बर? देखो, जब वेन डायग्राम बनाते हैं तो 2 सर्कल्स होते हैं और एक बाहर का सर्कल भी होता है। 11th 12th में हमने पढ़ा है वेन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हम सोच रहे हैं कि ये जो बॉक्स होता है, द बॉक्स इज शोइंग अस द टोटल नंबर, ठीक है, और एक सर्कल कुछ और शो करेगा, एक सर्कल कुछ और शो करेगा। तो टोटल हमारे पास अगर हम लेट करके चल रहे हैं कि 100 हैं लोग, टोटल 100 पीपल जो हैं वो मुंबई गए थे, ठीक है। उनमें से 80% जो हैं वो कहाँ गए हैं? शॉपिंग पे गए हैं। तो मैंने एक सर्कल को ले लिया शॉपिंग के लिए और दूसरे को ले लिया साइट सीइंग के लिए, ठीक है। तो 1 सर्कल इज फॉर शॉपिंग, 1 सर्कल इज फॉर साइट सीइंग। अब शॉपिंग में कितने लोग हैं? 80 लोग हैं, और साइट सीइंग में कितने लोग हैं? 50 लोग हैं, और जो रेस्ट अमाउंट ऑफ पीपल हैं वो 10 लोग जो हैं वो रेस्ट कर रहे थे घर पे। तो एक बात बताओ, जब टोटल पूरा 100 है, टोटल में से 10 लोग हैं जो किसी भी सर्कल में नहीं है, वो बाहर बॉक्स के अंदर है, तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, बचेंगे 90 लोग। ये वो 90 लोग हैं जो या तो ईदर शॉपिंग करने गए हैं या फिर साइट सीइंग करने गए हैं, है ना, कुछ ना कुछ करने गए जरूर हैं। तो ये 90 लोग हैं ऐसे जो बाहर निकले हैं, बाकी के 10 लोग होटल में थे, ठीक है। नाउ फोकस ऑन दिस 90, दिस इज, ये लोग कहीं ना कहीं बाहर जरूर गए हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है, मतलब इस पूरा ये जो दोनों सर्कल का एरिया है ये पूरा आपका 90 है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 90, इसी पेन से लिख देते हैं, दोनों को मिला के इट इज गोइंग टू बी 90, ओके। और अब यहाँ पर ये देखो कि जो 50 है, ये वाला जो सर्कल है ग्रीन वाला, जिससे मैंने ग्रीन से मार्क करा है, द ग्रीन पार्ट इज 80 पीपल, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है, दूसरा सर्कल का जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, दिस इज फॉर साइट सीइंग पीपल जो कि 50 है, ठीक है। अब इसके अंदर 80 और 50 में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो दोनों जगह होंगे, शॉपिंग करने भी गए होंगे, और जो लोग आपके वहां पे साइट सीइंग करने भी गए होंगे, है ना। तो इसमें डबल भी काउंट हो रहे होंगे लोग। तो क्या हम इसमें से ये निकाल सकते हैं कि जो लोग दोनों जगह गए हैं, कैसे निकालेंगे? बोथ शॉपिंग और साइट सीइंग जो करने गए हैं वो कैसे निकलेंगे? देखो, इन दोनों को ऐड करो आप, 80 प्लस 50 कितना बनता है? 130। लेकिन 130 तो हो ही नहीं सकते, सिर्फ 90 ही लोग तो होटल से बाहर निकले थे, तो वो कितने ओवर काउंट हुए होंगे लोग? इसमें से 90 को आप माइनस कर दो, क्योंकि 90 लोग ही होटल से बाहर निकले हैं। तो हमारे पास कितनी अमाउंट बच रही है? 40 एक्स्ट्रा बच रही है, मतलब 40 पीपल जो हैं वो एक्स्ट्रा काउंट हुए हैं, मतलब 2 बार काउंट हुए हैं। अगर वो 2 बार काउंट हुए हैं तो यही वो 40 लोग हैं जो कि आपके दोनों जगह गए हैं, शॉपिंग पे भी गए हैं और साइट सीइंग पे भी गए हैं, है ना, क्योंकि वो 40 लोग 2 बार काउंट हो गए हैं। तो इसीलिए आपका जो फर्स्ट वाला कंक्लूजन है कि 40 पीपल जो हैं वो शॉपिंग पे भी गए हैं और एज वेल एज
साइड थिंग पे भी गए हैं, वो ठीक हो जाता है। तो कंक्लूजन 1 इज ट्रू फॉर अस। नाउ नेक्स्ट इज सेइंग ओनली शॉपिंग हमें निकालना है। तो अगर हम ओनली शॉपिंग देख रहे हैं, अब देखो पहले तो टोटल देखो शॉपिंग में कितने थे, 80 लोग तो शॉपिंग में थे, है ना। लेकिन उन 80 में से 40 ऐसे थे जो कि दोनों जगह गए थे। हमें तो सिर्फ कौन से चाहिए, शॉपिंग वाले चाहिए। तो 80 में से अगर हम 40 माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ शॉपिंग वाले लोग आ जाएंगे, सिर्फ शॉपिंग वाले लोग ही रहेंगे, है ना। तो दिस इज 40। तो 40 ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ शॉपिंग करने गए हैं, और 40 आउट ऑफ कितना है, 100 है। आउट ऑफ 100 लिया था हमने, है ना। तो 100 लेना तो मतलब 40% भी हो गया ये। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 40%। अगर हम 200 लेते तो 20% होता है ना। हमने लेट ही 100 करा था, तो 100 के हिसाब से जो 40 है वो हमारा 40% है। नाउ इट इज सेइंग कि 20% मेंबर्स ओनली शॉपिंग गए हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता है क्योंकि 40% गए हैं, है ना। तो ओनली 1 इज आर द स्टेटमेंट, ओनली 1 इज ट्रू। ओके, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पेपर में, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आई थी। देखो आया भी है 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। दिस इज व्हाट द लेवल हार्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, दिस इज द न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन उसी टाइप का है। अ शॉप ओनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शंस ऑन एन आर्टिकल टू अ कस्टमर। अच्छा, एक शॉप ओनर है, उसने 3 टाइप के डिस्काउंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% एंड देन पे अ सर्विस टैक्स ऑफ 10%, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% एंड देन पे अ सर्विस टैक्स ऑफ 10%। Pay a service tax of 10% first and then successive discounts of 20% and 10%. Now this we have to check कि कौन सा ऐसा डिस्काउंट ऑप्शन है जो कि सबसे बेस्ट रहेगा कस्टमर के लिए। तो लेट्स से कि वो जो आर्टिकल है, आर्टिकल की हमने कॉस्ट ले ली है 100, ठीक है। आर्टिकल की कॉस्ट हमने 100 रुपीज ले ली है, लेट कर ली है। ओके, नाउ पहला हमने कहा कि सक्सेसिव डिस्काउंट्स है। सक्सेसिव डिस्काउंट्स का मतलब ये होता है कि अगर पहले 10% का ऑफर लगेगा, 10% डिस्काउंट हुआ तो कितना बचा, 90 बचा, है ना। 10 माइनस कर देंगे और फिर इसका 20% और हमें डिस्काउंट देना है। तो 20% ऑफ 90 कर दें अगर हम, क्या होगा, 5 1 जा 5 5 8 जा 40, 18 रुपीज हम और इसमें कम करने वाले हैं। तो 90 माइनस 18 कितना बचेगा, 72 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में जो हमारे पास लास्ट अमाउंट बच रही है, नहीं दिस इज नॉट लास्ट, सॉरी 72 रुपीज आफ्टर द डिस्काउंट है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि सर्विस टैक्स भी देना है 10% का। तो 72 का 10% कितना होगा, 7.2। इसमें सर्विस टैक्स ऐड कर दो 7.2, तो कितना बच गया हमारे पास, 79.2 रुपीज हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी में बचे हैं। मतलब 79.2 रुपीज का वो आर्टिकल पड़ेगा उस कस्टमर को। नाउ लेट्स डू द सेकेंड ऑप्शन। 100 रुपीज का आर्टिकल था, पहले उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 80 पहले कर दिया, है ना। और उसके बाद उसने 10% का डिस्काउंट दिया। 10% ऑफ 80 इज व्हाट, 8 रुपीज। 8 रुपीज और कम कर दो तो 72 रुपीज बचेगा, है ना। और फिर उसके बाद उसने सर्विस टैक्स दे दिया, अगेन 10% का सर्विस टैक्स 72 रुपीज में लगेगा। तो सेम अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे भी बन रही है 79.2 रुपीज। तो 1 और 2 में तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मनी हो गए। नेक्स्ट एक बार थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। पहले उसने बोला कि आपको 10% का सर्विस टैक्स देना है, तो 100 रुपीज तो थे ही, इसमें उसने 10% और ऐड कर दिए हैं, सर्विस टैक्स दिलवा दिया है, तो 110 रुपीज हो गए। अब इसका 20% का डिस्काउंट दे दो आप, तो 110 का आपने 20% डिस्काउंट देना है, मतलब 1/5 करना है। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22 रुपीज आप इसमें से माइनस करो 110 में से, तो 10 माइनस हो गए, फिर 12 माइनस करोगे तो 88 रुपीज बचेंगे, ठीक है। अब इस 88 में अगेन सक्सेसिव डिस्काउंट देना 10% का। तो अब यहाँ पे अगेन आप 88 में से 8.8 माइनस कर दो, 88 में से 8.8 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 79.2 ही बच रहा है अगेन। तो हमारे पास 79.2 बच रहा है। इन ऑल द केसेस
व्हाट वी आर हैविंग इज, सारे केसेस में एक ही ऑप्शन आ रही है, ऑल द ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर, क्योंकि हर अमाउंट में उसको सेम ही अमाउंट पे करनी पड़ रही है. ठीक है, डिड एवरीवन गॉट व्हाट वी हैव डन? देखो क्वेश्चन इजी है, सिंपल है, बट ये वाला ना थोड़ा सा लेंदी है ना, इसको टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने में. अगर आपको परसेंटेजेस निकालने बहुत इजीली आते हैं और अगर आप 100 जैसा आइटम लेट कर लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In an adult population of a city, 40% men and 30% women are married. What is the percentage of married adult population if no man marries more than one woman and no woman marries more than one man? In an adult population in a city, let's say कि 100 men थे, ठीक है, और वुमेन का हमें पता नहीं, हम वुमेन लेट कर लेते हैं कि कुछ भी हो सकते हैं, टोटल वुमेन. ओके, इसमें से हमारे पास कितने मैरिड मेन हैं? 40% मेन आर मैरिड, मतलब 60 आर अनमैरिड. दिस इज अनमैरिड एंड दिस इज मैरिड. ठीक है, अब ये 40% मैरिड है, 40 मेन आर मैरिड, तो 40 वुमेन्स भी तो मैरिड होंगी, है ना, ये वुमेन मैरिड होंगी. अब ये 40 वुमेन जो है वो कितना है? 30% ऑफ द वुमेन है, मतलब ये 40 जो है दिस इज इक्वल टू 30% ऑफ द टोटल वुमेन, है ना, टोटल वुमेन. तो टोटल वुमेन कितनी हो जाएंगी? 40 इंटू 100 अपॉन में 30, राइट. 4/3 हम कर रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू बी 133.33. थोड़ा सा डेसिमल में आएगा आंसर. ठीक है, चलो लेट कर लेते हैं. तो एंड देयर आर नो विडोज एंड विडोज. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन? मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन कितनी है? 100 मेन थे और हमारे पास वुमेन जो है वो थोड़ा सा डेसिमल में आ रहे हैं, 133.33 आ रही है. ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 233.33. दिस इज द टोटल पॉपुलेशन. और उनमें से मैरिड कितने? 80 मैरिड हैं. अब इसकी परसेंटेज निकाल दो. 80% आर मैरिड आउट ऑफ 233.33 इंटू 100. अच्छा, अब इसका 233.33 का मतलब ये है 6 and 7/3. 7/3 करोगे अगर आप 700/3 तो आपका आंसर यही आएगा 233.33. ठीक है, करके देख लो चाहो तो. 3 2 6 बचा 10, तो 3 9, फिर 10, फिर 3 9, फिर डेसिमल लग जाएगा, फिर 3333. तो 233.33 जो है वो दैट इज इक्वल टू 700/3. तो मैं इसको उसी तरीके से लिख देती हूँ. यहाँ पे 700 कर देते हैं और जो अपॉन में 3 है वो ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा. ठीक है, अब ये 100 से ये गया, बचा कितना? 240 अपॉन में 7. ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो. 7 3 21, देन 30 बचा, तो 30 के लिए हम क्या करेंगे? 7 4 28, देन 20, 7 2 14, देन 60, है ना. ये भी पॉइंट आएगा, लेकिन ये 34.2 बन रहा है, तो 34.2 का नियरेस्ट 34 विल बी योर राइट आंसर. डिड एवरीवन गेट इट व्हाट वी हैव डन हियर? ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉटल कंटेन्स ऑफ 20 liters of a liquid liters of a liquid A. 4 liters of liquid A is taken out of it and replaced by the same quantity of liquid B. Again 4 liters of the mixture is taken out and replaced by the same quantity of liquid B. अच्छा देखो, एक बॉटल में 20 लीटर्स है लिक्विड ए. ठीक है, अब इसमें से उन्होंने 4 लीटर निकाल दिया है, तो 4 लीटर निकाल दिया, -4 करा तो बचा 16 लीटर्स. ठीक है, और साथ में ये ए का है. और अच्छा रुको, I'll write it in another way. इसमें से -4 लीटर्स करा, बचा कितना? 16 लीटर्स बचा है.
और इसमें उन्होंने 4 लीटर्स जो है वो बी भी ऐड, लिक्विड भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसका रेशियो कितना बना, 4:1 का रेशियो बन गया है ना। अब अगेन रेशियो इज इंपॉर्टेंट जब ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड एंड अगेन 4 लीटर इज टेकन आउट। ओके, अब इस 4 लीटर इनमें से 4 लीटर निकाला गया है, तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते ना कि सिर्फ लिक्विड ए निकला होगा 4 लीटर्स में से, दोनों लिक्विड निकलेंगे इन दिस रेशियो 4:1 रेशियो, ठीक है। तो 4:1 के रेशियो में ये लिक्विड निकाला जाएगा 4 लीटर। तो 4 में से जो 4 है, टोटल कितना है रेशियो का 5 है, 4 + 1 5, ठीक है। तो इसको 5 हिस्सों में, अगर हम 4 लीटर को 5 हिस्सों में से डिवाइड करेंगे, उसमें से 4 हिस्से अगर हम लें तो वो लिक्विड ए निकलेगा, है ना। तो दैट इज 16/5। तो यहां से -16/5 हमारा निकल रहा है, ठीक है। और इसमें से कितना निकलेगा, -1। 4 लीटर था, 5 हिस्सों में डिवाइड करा, उसमें से एक हिस्सा हमें लेना है, तो -4/5 हिस्सा जो है वो लिक्विड बी का निकल रहा है। और उसमें सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, अगेन ये जितना भी बचेगा 16 - 16/5, और इसमें हम प्लस करेंगे 4 - 4/5, और ऐड भी हम कितना कर रहे हैं, 4 लीटर्स ऐड कर रहे हैं। तो हमें रेशियो निकालना है दोनों का, ठीक है। अब इसको प्लस करने की बजाय ना इसका रेशियो निकाल लो। तो इसको माइनस करोगे, 16 5 × 80, 80 में से 16 माइनस करोगे, आपको बचेगा 64/5 ए बचा, है ना। और बी कितना बचा है, 8 - 4/5, 8 × 5 = 40, 40 में से 4 गया, आपका कितना बचेगा, 36/5। दिस इज कमिंग आउट टू बी बी, 36/5। अब इसका अगर हमें रेशियो निकालना है तो हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 64/5 × 5/36, तो रेशियो निकल जाएगा, है ना। 8 की टेबल में तो नहीं आता, 4 की टेबल में आएगा। तो 4 9 × 36 एंड 4 1 × 4, 4 6 × 24। तो 16:9 हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। आया सबको समझ कैसे निकाला गया है ये क्वेश्चन। चलिए, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज टुडे। देखो आज के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट आए हैं और मैंने थोड़ा सा लेवल इसको हार्ड करा है। अब आप और एक्स्ट्रा हार्ड क्वेश्चंस के लिए वेट करें पार्ट 3 का, जो कि आएगा नेक्स्ट फ्राइडे, ओके। तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें और सीखते रहें परसेंटेजेस। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिजॉल्व योर क्वेरीज in my next video. Okay, I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye, have fun, take care.